अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ नंबर 1। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2 D2 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसकी उसका ये चैप्टर नंबर 2 है, लीनियर ग्राफ एंड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसकी मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिस नाउ नंबर 1। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं सारी सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो एक्सरसाइज 2A से आगे ऑनवर्ड जितनी भी इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी मैं करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसका सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज 2 है वो मैंने करनी है और प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस करने हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं करवा दूँगी अभी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर है चैप्टर 2 जो है, इसके प्रैक्टिस नाउ नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो ये गिवन है। ये मैं रीड करती हूँ। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पे प्रैक्टिस नाउ नंबर 1 का हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जितने भी गिवन ग्राफ्स हैं उन सब का हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने उनका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर गिवन क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है। इस फर्स्ट ग्राफ में हमारे पास जो ग्राफ है इसमें हमारे पास जो है गिवन जो स्लोप है हमने जो है ये फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे जो है इसका ग्रेडियंट ही हमने फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर जो है ये पहले से लिख लिए थे कि यहाँ पर देखें आप कि एक्स एक्सिस हमारे पास कहाँ पे होता है। हॉरिजेंटली हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकली हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसमें यहाँ पर आप देखें तो x क्या है, यहाँ पे 0 है ना, तो जहाँ पर x 0 है वहाँ पर y क्या है हमारे पास 2। इसी वजह से ये जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं x 0 y 2। इसी तरह यहाँ पर इसका जो लास्ट पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट ले लिया और एक इसका मतलब कि फाइनल पॉइंट ले लिया है। तो फाइनल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर x क्या है हमारे पास, यहाँ से नीचे आते जाएं तो x यहाँ पर हमारे पास 4 है और अगर y देखा जाए वर्टिकल एक्सिस में तो y यहाँ पर क्या है 14 है। तो इसी वजह से यहाँ पर लिख लिया 4 और 14। बुक में सिंपल ग्राफ था लेकिन ये मैंने पॉइंट जो है यहाँ पर जो है वो लिख लिए ताकि जो है वो आसानी हो जाए इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे x हमारे पास 0 है और y 2 है, यहाँ पर x 4 है और y क्या है 14 है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस जो होता है ये y एक्सिस होता है और जो हॉरिजेंटल होता है ये क्या होता है हमारे पास x एक्सिस होता है। अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास जो इनिशियल पॉइंट्स हैं ये वाले हैं ना इनिशियल पॉइंट्स, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि ये मेरे पास है x1 है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y1 है। ठीक है, x1 y1 और यहाँ पर ये जो मेरे पास पॉइंट्स हैं यहाँ पर क्या है, ये लास्ट पॉइंट्स हैं, तो ये x2 है मेरे पास यहाँ पर और y भी क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो x2 है मेरे पास और y2 है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये वाले पॉइंट्स मेरे पास क्या हैं, ये x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो अब मैं यहाँ पर शीट पे इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं और इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो ग्रेडियंट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले तो वो हम लिख लेंगे। ग्रेडियंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल चेंज। ठीक है, तो वर्टिकल चेंज जो है वो हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस में जो चेंज है उसी को वर्टिकल चेंज बोलेंगे ना। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन ए पार्ट। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू vertical change divided by horizontal change। तो वर्टिकल चेंज क्या है, वर्टिकली मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे होता है ना हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो वर्टिकली क्या होता है, वाई एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टली क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो वर्टिकल चेंज यानी कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है यानी कि y2 माइनस इसकी जो इनिशियल वैल्यू है y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, ये होता है हमारे पास ग्रेडियंट। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या थे, जो कोऑर्डिनेट्स थे ये वाले थे ना, एक ये है हमारे पास ये वाला, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। एक मेरे पास है 0 2 और सेकंड वन जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, वो है 4 14। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 14। तो यहाँ पे मेरे पास है x1 y1, यहाँ पर है x2, यहाँ पर है y2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, y2 यहाँ पर क्या है 14
माइनस y1 मेरे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या है 4 है, माइनस x1 मेरे पास क्या है 0। तो 14 में से 2 गए तो 12, 12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 कितने से 12 होते हैं, 4 3 से 12 होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे ग्रेडियंट मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। और ये हमने फाइंड आउट करना था यहाँ पर ग्रेडियंट को, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर हम कर लेंगे बी पार्ट। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है वो मेरे पास है, तो बी पार्ट ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो गिवन ग्राफ है, इसमें हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ग्राफ जो है हमारे पास, ठीक है, स्लोप इस तरह है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, ये तो वैसे मैंने यहाँ पे पहले से लिख ली है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्टिकली क्या होता है वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टली क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स की क्या वैल्यू है, इस तरह ऊपर जाएँ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0, और 0 जब x 0 है तो उस पर y क्या है हमारे पास 4 है। तो इसी वजह से पॉइंट्स के आगे 0 4, जहाँ पर x 0 है वहाँ पे y 4 है। तो इस वजह से ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये मेरे पास क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये मेरे पास है x1 और ये है मेरे पास y1, ठीक है। तो x1 y1 ये हो गया मेरे पास। और यहाँ पर क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास x यहाँ पर क्या है, ये हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टली क्या होता है एक्स एक्सिस। तो x यहाँ पर 8 है और यहाँ पर लाइन पे हमारे पास y आ रहा है। तो y को यहाँ से पीछे जाकर देखें तो यहाँ पर दोनों क्या होते हैं हमारे पास, x और y दोनों 0 होते हैं। तो यहाँ पर अगर आएँ तो हमारे पास y यहाँ पर 0 है और x क्या है यहाँ पर 8 है। तो इसी वजह से ये हो गया मेरे पास x2 और y2, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़ x1 y1 की और x2 y2 की, ठीक है, ये जो गिवन ग्राफ है इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं लिख लेती हूँ शीट पे कि हमारे पास क्या था, ग्रेडियंट जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, वर्टिकली चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, अब बी पार्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन बी पार्ट, सोल्यूशन बी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं लिख लेती हूँ इनिशियल पॉइंट्स मेरे पास क्या थे 0 4 और फाइनल क्या थे 8 0, ठीक है। तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे y2 मेरे पास क्या है 0 माइनस y1 यहाँ पे क्या है 4 डिवाइडेड बाय x2 क्या है मेरे पास 8 माइनस x1 क्या है 0, यानी कि -4 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दिस इम्प्लाइज -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट मेरे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि मेरे पास है जी इसका सी पार्ट। तो देख लेते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट है मेरे पास यहाँ पर कि यहाँ से हमारे पास क्या है, अब इस तरह है हमारे पास, ठीक है, ऐसे पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये 0 है और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास वाई एक्सिस में क्या होता है, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है और नीचे क्या होता है हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्स जो है यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर एक्स क्या है हमारे पास 0 है और चेंज कहाँ पे आ रहा है, वाई में चेंज आ रहा है। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। तो एक्स यहाँ पर 0 है और वाई क्या है -3, क्योंकि ये देखें यहाँ पर आके टच कर रही है लाइन वाई एक्सिस को। तो इसी वजह से यहाँ पर एक्स 0 है और वाई क्या है -3 है यहाँ पर। और अगर इस फाइनल पॉइंट पे आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है x 4 है और यहीं से अगर इधर जाया जाए तो हमारे पास क्या है y 3 है। तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ मेरे पास क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आ रहे हैं कि ये है मेरे पास x1 है ये, और ये क्या है मेरे पास y1, x1 y1, और ये जो पॉइंट्स है मेरे पास वो क्या है यहाँ पर x2 है और ये क्या है मेरे पास y2।
तो x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब मैं इनको शीट पे कर लेती हूँ और वहाँ से हम क्या कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन सी पार्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब हमारे पास सी पार्ट है, तो सी पार्ट में क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हमारे पास क्या पॉइंट थे पहले, 0 और -3, और सेकंड क्या है हमारे पास 4 3, यानी कि x1 y1 यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं। x2 क्या है हमारे पास 3 है, सॉरी y2 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास क्या है -3 डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारे पास 4 माइनस x1 क्या है 0। दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। लेकिन ये जो है अभी भी स्टिल इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 3 को 2 से डिवाइड कर दूँगी, 2 1 ज़ा 2, पीछे बचा 1, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 होल 1/2। तो ये आ गया हमारे पास इसका ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया और उसका ग्रेडियंट हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास आया 1 होल 1/2। अब क्या करना है हमने, इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसको सॉल्व करना है। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डी पार्ट। तो डी पार्ट है जी हमारे पास, यहाँ से कर लेते हैं हम इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट है मेरे पास, ये रहा डी पार्ट, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, ऐसे है, ये देखें आप, ग्रेडियंट यानी कि स्लोप डाउनवर्ड ऐसे है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये पॉइंट है फर्स्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से आके हम नीचे आते हैं तो इसको देखते हैं। तो यहाँ से जब हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर x क्या है हमारे पास 2 है, तो इसी वजह से x की जगह लिखा हुआ है 2। और इस जगह पे आए तो यहाँ पर क्या है 14, इसी वजह से लिखा हुआ है 2 14, यानी कि ये मेरे पास है यहाँ पर x1 और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर y1, ठीक है। तो x1 y1 ये हो गया मेरे पास यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये जो पॉइंट है इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4 है, और यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप इसी तरह जाते जाएं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 2 है। तो यानी कि ये मेरे पास हो गया x2 और ये हो गया मेरे पास y2, ठीक है। तो ये x1 y1 और x2 y2 की ये वैल्यूज़ हैं, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसका डी पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन डी पार्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन डी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 14 और क्या है 4 2। ये है x1 y1, ये है x2 और ये है y2। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2 है। 2 माइनस 14 क्या आता है -12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2 हो गया, यानी कि 2 6 12, यानी कि -6। तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ग्रेडियंट हमारे पास आ गया -6, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व हो गए हमारे पास सारे पार्ट्स प्रैक्टिस नाउ नंबर 1 के। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकेंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।